Hello students, I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your subject English. So in this video I am going to explain your unit 3rd first chapter, which is poem, and the title of that poem is Little by Little. What is the title? Little by Little. So this poem is about a oak tree, like how oak tree grown from a seed and become a big tree. तो इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो ओक ट्री है वो कैसे एक सीड से, है ना, एक बीज से वो बढ़ के एक बड़ा सा पेड़ हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed. क्या कह रहा है कि धीरे धीरे जो एक्रॉन है वो क्या कह रहा है कि धीरे धीरे as it slowly sank in its mossy bed. क्या होता है कि धीरे धीरे जो है एक्रॉन का जो बीज है ना, वो क्या होता है कि ज़मीन में वो सोखता जाता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर एक मोज़ी बेड सा बन जाता है ना, जैसे कि काई का परत जम जाता है ग्रीन ग्रीन, है ना, मिट्टी के सरफेस पे, तो बिल्कुल उसी तरह से वो जो है जम जाता है. ओके, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ वे. फिर क्या कह रहा है कि वो जो बीज है वो ज़मीन में गड़ने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है ना, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है. हिडन डीप इन द अर्थ वे, जबकि वो कहाँ पे छिपा हुआ है, एक आपके सरफेस के अंदर छिपा हुआ है, अर्थ के सरफेस के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे करके वो हर एक दिन बढ़ रहा है ना, और धीरे धीरे करके जो भी उस परत पे, उस सरफेस पे ड्यू यानी कि ओस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यू? ड्यू मीन्स ओस की बूंद. जो भी उस सरफेस पे ओस की बूंद जाती है उसको क्या करता है, वो एसिड उसको सोख लेता है ना, और उसको कैसे सोखता है, जैसे कि वो उसका सिप ले रहा है ना, जैसे कि वो उसका घूंट ले रहा है, वैसे वो क्या करता है, सारे ओस की बूंदों को वो पी जाता है ना. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी सूट. फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके क्या होता है, धीरे धीरे करके वो जो सीड है वो उसमें रूट आने लगता है ना, वो बिल्कुल जम जाता है, सरफेस को पकड़ लेता है, और उसके बाद क्या होता है, वो बढ़ने लगता है, और बढ़ के जो वो पार्ट जो उसका ऊपर आता है वो बिल्कुल कैसा लगता है, एक धागे की तरह लगता है. पहले वो कैसे बढ़ना शुरू होता है, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और जो बढ़ के ऊपर की तरफ आता है वो कैसा होता है, बिल्कुल धागे की तरह होता है ना, धागे की तरह पतला होता है. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी शूट, डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर. फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, कैसे, दिन पर दिन बढ़ते जाता है, फिर साल दर साल वो बढ़ते जाता है. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके उस सीड में जो है वो, उसके बाद से उसमें क्या आना शुरू होता है, फिर उसमें लीव्स आना शुरू होता है ना, पत्ते आने शुरू होते हैं. एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड. उसके बाद क्या होता है कि जो भी वो जो सीड है वो बढ़ के एक प्लांट हो जाता है, उसके बाद से धीरे धीरे करके उसमें वो क्या आने लगती है, उसकी ब्रांचेस निकलने लगती है, यानी कि टहनियाँ निकलने लगती है. तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं पहले स्टार्टिंग में कैसी होती हैं, सिलेंडर ब्रांचेस होती है, यानी कि पतली पतली टहनियाँ होती हैं, है ना. अगर उसे देखा जाए तो वो सिलेंडर शेप की होती हैं, बिल्कुल पतली सी होती हैं. टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड. टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड. फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो जो प्लांट होता है वो बढ़ के उसमें टहनी निकल जाती है, फिर वो एक बड़ा सा
ट्री बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा सा ट्री बन जाता है। और वो कौन सा ट्री होता है? तो वो ओक ट्री होता है। कौन सा ट्री होता है? ओक ट्री होता है। और फिर इतना बड़ा हो जाता है वो कि उस जंगल का वो प्राइड हो जाता है ना। उस जंगल में वो अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस करने लगता है। ओके, सो दिस इज़ योर पोएम। दिस इज़ योर पोएम लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, तो एक्रोन हम किसे कहते हैं? एक्रोन कहते हैं ये जो ओक ट्री का फ्रूट्स होता है, जिसका शेप होता है एक नट की तरह। किसकी तरह होता है? नट की तरह होता है ना। और वो कहाँ, किस पेड़ पे फल वो होता है? तो आपके ओक ट्री पे होता है। एवरीबडी गॉट इट? ओके, अगेन आई एम repeating. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a teeny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. So this is your poem, and what you have to do? You have to write in your notebook. So this is your homework, like you have to write in your notebook, and after writing it you have to remember only one paragraph. How much? Only one paragraph. आपको अपने कॉपी में इस पोएम को लिखना है, इंग्लिश की कॉपी में। उसके बाद से आपको इसका एक पैराग्राफ जो है आपको याद करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क. गॉट इट एवरीवन? ओके.